हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है इसके अंदर। तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल के, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कोफैक्टर्स निकालने, अगर किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे मैंने कोई भी एक A3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ली है, इसके कोफैक्टर्स निकालिए हमने, जैसे कल निकाले थे ऐसे करके कोफैक्टर्स निकालिए। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज का मीन्स क्या होता है, अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, यानी कि जो पहली रो है वो पहला कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम, अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाती है। यानी कि देखो ये वाली कोफैक्टर्स का यहाँ पर कहीं पर तो यहाँ पर टी का साइन लगा आता है ट्रांसपोज के लिए, और कहीं पर क्या आता है, ऐसे डैश का साइन। तो हमने पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये क्या निकल गई, मेरी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की ली है, हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एक मैट्रिक्स ए है हमारी 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स है 2 3 1 4। इसका हमने पहले कोफैक्टर्स निकाले। देखो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमारा ये वाला कॉलम जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है, तो जैसे ये वाला तो हमारा कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी, A11 निकालने के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, 4। लेकिन अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले आपको माइनस निकालने हैं फिर कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो ये आप निकाल के देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट निकाला है। तो इसके अंदर हमें ये तो माइनस हो जाएगा 4, लेकिन अगर हमें इसमें साइन भी लगाने हैं साथ साथ में, जैसे A11, तो अगर यहाँ पे जो ये सफिक्स में पहले ही रो पहला कॉलम है, यानी कि इनका सम अगर हमारा इवन आता है, इवन आएगा तो ये एज इट इज 4 आता है। अगर यहाँ पर इनका सम हमारा ऑड आएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी साइन चेंज हो जाता है हमारा। जैसे अगर A11 आ रहा है हमारा, A1 + 1 2, यानी कि इवन आ रहा है, तो ये एज इट इज 4 का 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे A12 निकालना है, A12 निकालने के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो जाएगी हमारी, ये वाला कॉलम ये वाली रो जाएगी। तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, मैं देखो ये वाली कॉलम ये रो गया तो हमारा 1 बच गया, लेकिन 1 यहाँ पे 1 + 2 क्या होता है, हमारा ऑड आता है। ऑड का हमारा 1 + 2 3, यानी ऑड आ गया, तो यहाँ पर साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। इस सिमिलरली हमने A21 निकालना है। A21 निकालने के लिए देखो ये वाला कॉलम और ये वाली रो जाएगी, क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, लेकिन यहाँ पे 2 + 1 3 क्या होता है, हमारा ऑड आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का 3। अब A22 हमारा निकालना है। जब हमारा ये निकालना है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो जाएगी, तो ये क्या बचेगा हमारा 2। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या निकल गए, 4 -1 -3 और 2, ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इट मीन्स अगर हम इसकी जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में एक और शॉर्टकट मेथड है, ये ध्यान से देखना, सिर्फ 2 ऑर्डर 2 के लिए है। क्या कि अगर हम जैसे ये वाला जो डायगोनल, ये इसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाले जो अगर हम ये इसको कहते हैं डायगोनल्स बोलते हैं। देखो 2 4, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दे, देखो 4 को ऊपर लिख दिया, 2 को नीचे लिख दिया, 4 को ऊपर 2 को नीचे लिख दिया, और यहाँ पर जो थी इस वाले डायगोनल में जो थे इनमें साइन को चेंज कर दिया, यानी कि 4 ऊपर 2 नीचे, और यहाँ पे 3 की जगह -3, 1 की जगह -1, ऐसे अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाती है, डायरेक्ट निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पर 4 और 2 की पोजीशन चेंज, और यहाँ पर इनके डायगोनल, इस वाले डायगोनल्स के साइन चेंज। ओके, अब इसमें हमारी इस एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो थ्योरम 1 क्या है हमारी, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के और उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बाद में उसमें ए की मल्टीप्लाई कर दे, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। इसी तरह से हमारा इक्वल क्या आती है कि ए का हम डिटरमिनेंट निकाल के उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखना उसी ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दी जाएगी। ओके, अब हमारे पास थ्योरम 2 क्या दे रखी है, कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कि अगर हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके
अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं आता, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ थ्योरम पे आ जाओ। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तब ए बी का प्रोडक्ट करो चाहे बी ए का प्रोडक्ट करो, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और वो सेम ऑर्डर की होगी। ओके, अगर थ्योरम 3 है हमारी कि अगर ए बी की प्रोडक्ट निकाल, कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इनका प्रोडक्ट करके इसका डिटरमिनेंट निकाले या फिर इनका इंडिविजुअली ए और बी का डिटरमिनेंट निकालें, उसका प्रोडक्ट करें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, इक्वल आती है। थ्योरम 4 क्या कहती है हमारी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इन्वर्टेबल होती है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, की अगर किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब कहलाएगी, अगर वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकाल सकते हो, कि अगर वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि अगर वो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ओके, एक और हमारा इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला है, देखो, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू किसके होता है, इसके डिटरमिनेंट की पावर में n-1। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी याद रखना बच्चों, इसके बेस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 where n is the order of matrix. Okay, thanks.